ગુડ ઇવનિંગ સભી કો રાધે રાધે કેમ છો બધા लोग મજામાં राधे राधे मजामा। देर तक कैसे हो सभी लोग हंसते खेलते मस्त हो ना यस सर। बढ़िया बढ़िया सर, मजे में सर। कई लोगों से तो आज बहुत लंबे टाइम बाद मुलाकात हो रही है। जगदीप जी हैं और कौन है। चलो अच्छा है, इस बहाने कम से कम आप पुराने लोगों से वापस रूबरू तो होने को चांस मिला। नए जितने लोग हैं उनका मोस्ट वेलकम। नमस्ते देव सर, कैसे हैं आप? बहुत अरे दिनों बाद मिले जगदीप जी आपसे। केम छो मजामा एकदम मजा मस्त। बढ़िया। राधे राधे सर। राधे राधे संजय जी, नितिन जी वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्योंकि समय से पहले किसी का टीवी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो ना, बाद में तो मैं हटा देता हूँ। आपको देख के अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब लोग हो जाते हो ना साथ में तो थोड़ा एनर्जी आ जाता है। अरे कैमरा तो ऑन करो यार। आप भी कैमरा ऑन कर लो, फिर पढ़ाऊंगा उसके बाद में चाहिए तो बंद कर लेना। अभी एक बार सबको हाँ। देख लेने दो। देखो मैं थोड़ा सा आपका मेंटल प्रिपरेशन क्या करना है न्यूमरोलॉजी को लेकर के, आपने कहीं से सीखा है नहीं सीखा है वो सब नहीं पूछ रहे हैं मेरे को। सीखा है तो अच्छी बात है और मजा आएगा। ध्यान, इस न्यूमरोलॉजी को प्रिपेयर कैसे करोगे, इसमें मास्टर कैसे बनोगे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा एक मेंटली पहले से प्रिपरेशन कर लेना। किसी का बैकग्राउंड वही सारा बंद कर लो, बाद में तो म्यूट कर दूंगा मैं सबको। थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं न्यूमरोलॉजी शुरू करने से पहले कि करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिमाग से ये निकाल देना पूरे ड्यूरेशन में कि हम नाम करेक्ट करेंगे, हम रेमेडी करेंगे, ये कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझना है, नंबर फर्स्ट। नहीं तो होगा क्या, समझो मैं आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूँ कि ड्राइवर का मतलब ये होता है और आप चले गए कहीं और, तो ये बिल्कुल मत होने देना। दूसरा चीज एकदम प्यार, एक सेकंड कहीं से तो म्यूट करना पड़ेगा मुझे सबको। हाँ, दूसरा क्या करना है, टॉपिक जो भी चल रहे हैं उसके साथ में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहता रहता हूँ। तो उस कंडीशन में मैं बोलना भूल जाऊंगा कि लिखो, तो उसमें से चीजें है ना बीच बीच में लिखते रहना, ठीक है ना। तो लिखना बहुत जरूरी है। पीडीएफ में जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, समझो 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, जितने भी हैं उसमें से कम 10 एक लोग तो मास्टर बन जाए, मेरा ख्वाहिश ये है। इसके लिए इसको फ्री में लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना कि पूरा सीखना है हमको, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे इसमें। ऐसा नहीं है कि वो बेसिक पढ़ रहे हैं एडवांस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। बेसिक एडवांस कुछ नहीं होता है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी होता है। क्या बेसिक क्या एडवांस, ठीक है ना। तो वो अपन नहीं करने वाले हैं, क्लियर है ना सबको। तो कोशिश क्या करोगे, जैसे ही टॉपिक शुरू हुआ तो टॉपिक के ऊपर पेन रेडी रखना, जहां पे मैं डिटेल में समझा रहा हूँ उसको समझने पे ध्यान देना, क्योंकि समझना ज्यादा है। हमको कोई आईएएस की तैयारी नहीं करनी है, तो वो रट्टा मार गोली मत चलाना, स्कूल वाला है ना 5वीं में बैठे हो वैसे, ठीक है ना। हंसते खेलते मस्ती मस्ती में हमको तैयार करना है इसको, और इतना शिद्दत से तैयार करना ना, मतलब सारी प्रॉब्लम में आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी से। ओके, तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो नए, हैंड रेस करो जो न्यूमरोलॉजी पहली बार सीख रहे हैं। न्यूमरोलॉजी जिनके लिए पहली बार है, हैंड रेस कर दीजिए। ओके, ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूमरोलॉजी करेगी क्या, ये आया कहाँ से है, वो सब उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में अपने को नहीं जाना है, ठीक है ना। क्योंकि शायद लगभग लोगों को पता है, हम राहु है तो हम उल्टा पुल्टा चलते हैं, तो मैं उल्टा ही चलूंगा यहाँ पे भी, और मस्ती मस्ती में अपन इस क्लास को सीखेंगे। तो हमको नहीं जानना है उसमें कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई, नहीं किसने पैदा की, उससे हमको मतलब नहीं। हमको उसके सीक्रेट देखने के, साला काम कैसे करता है ये। जो देखो ये नाम सीधा करो ना, मोबाइल उल्टा करो चल क्या रहा है ये सब धंधा है ना। तो इसमें देखो न्यूमरोलॉजी है ना, ऑकल्ट में वास्तुशास्त्र है, ठीक है, ज्योतिष है, ज्योतिष हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया। उसके बाद में पंच पक्षी, छोटे छोटे बहुत सारे ऑकल्ट में टॉपिक्स हैं। उसमें सबसे इजी अगर कोई है ना तो वो अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, ठीक है ना। अभी न्यूमरोलॉजी में फिर कोई पूछेगा अभी के अपना कौन सा पाइथागोरियन क्या होता है ने, वो हिंदी वाला अपना क्या बोल सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। कोई न्यूमरोलॉजी अलग अलग नहीं होता, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी है।
ये दिमाग से निकाल देना। और कोई अच्छा जानकार होगा ना न्यूमरोलॉजी का, तो वो एक ही चीज बोलेगा, न्यूमरोलॉजी सीखो, उसमें वैदिक ने फलाना ने ढिमका ने कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया, चार्ट को ऊपर नीचे करके कहीं से लेकर के आ गया। पूरा जो लोग किताबें पढ़ते, शास्त्रों को उठा करके देख लेना, आपको इतने सारे वैदिक गणित कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र आया तो सनातन धर्म से ही है, वो सत्य है। लेकिन ये उसके ऊपर क्या हुआ, फिर जगदीप जी ने बैठ करके कुछ काम किया, उन्होंने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, पाइथागोरियन ने अपना काम किया, तो सब लोगों ने अपने अपने नाम से बॉम्बे महानगर पालिका, राजस्थान महानगर पालिका, ये चला है। तो हमको उस खिचड़ी में नहीं जाना है। हम क्या करेंगे, डे 1 से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, हम क्या सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, बाकी कोई कचरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूमरोलॉजी सबसे इजीएस्ट है, नंबर 1 सबसे आसान अगर कोई है ना सीखने में तो ये है। दूसरा चीज, बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो, मजाक मजाक में किसी की शक्ल देख के कुछ बोल दोगे, किसी की बातें सुन के कुछ बोल दोगे, ये है न्यूमरोलॉजी। क्योंकि ज्योतिष में जाओगे ना 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 ना, बारवान तेरवान ये वो मेष वृषभ कन्या ऐसे घूमते फिरेंगे हम, तो उसमें थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है, और वो पूरा शास्त्र है। वास्तु एक शास्त्र है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक छोटा टॉपिक है। ऑफकोर्स ये भी बड़ा है, लेकिन सीखने के लिए इजी है। उसके बाद में इसका क्या कर सकते हो, इसका सबसे पहले करना क्या, न्यूमरोलॉजी का फायदा के क्या उठाना है। तो न्यूमरोलॉजी में ये पूरे टॉपिक्स में क्या करोगे, एक अपना बुक है आपका, ठीक है ना, आपने एक बुक बनाई है, उस बुक का 2 पेज ले लो। एक पेज पे क्या करोगे, ऊपर समझो अपना नाम लिख दो और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो, और उसके लिए 2 पेज छोड़ दो, फिर वाइफ का, फिर बच्चे का, फिर ऐसे 5 डेट ऑफ बर्थ अपनी बुक्स में बना के रखो। हर 2-2 पेज पे एक डेट ऑफ बर्थ पे अपन काम करेंगे पूरे सेशन में। ये क्यों कर रहे हैं मालूम है, कई लोग है ना न्यूमरोलॉजी सीख तो लेते हैं, बट बाद में जाकर के जब डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, रेमेडी नहीं बना पाते। और अगर समझो कोई आपने देख के कुछ बोल दिया कि यार तेरा तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होना चाहिए, सामने वाला बोलेगा मैं तो पीएचडी हूँ, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, तो कई बार ऐसी चीजें होंगी, तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा हम क्या है कि ड्यूरिंग द ये कोर्स आप लोग कम से कम 5 लोगों के बारे में तो लिख सको कि ये आदमी ऐसा है, इसका रेमेडी ये है, प्लस ये है, नेगेटिव है ये, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में हमको क्या करना है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस 2 चीजों को टारगेट करना है। कभी भी याद रखना, जब भी न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो सब हमारी ताकत क्या है, पहले तो खुद की बात करेंगे हम, ठीक है ना। खुद का जो भला हो नहीं रहा है, दुनिया का भला करते बैठे, वो नहीं करना है हमको, है ना। तो क्या करोगे, अपनी ताकत ढूंढो पहले तो न्यूमरोलॉजी का जो हम आगे पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या है। फिर अपन क्या करेंगे, हमारी आदतें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में आपकी आदतें भी आ जाएंगी, इस पे अपन काम करेंगे। उसके बाद में आप अंदर से कैसे हो, एक होता है ना कोई आदमी अंदर से कुछ और होता है, सामने एकदम अरे साहब बहुत मजा मस्त चल रहा है, लेकिन अंदर से रोता रहता है। तो ये जो ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, इनर कुछ और है, आउटर कुछ और है, तो ये जो गैप है वो गैप भी आप पता कर सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ डील कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अपन पहले न्यूमरोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ समझना है, लिखोगे नहीं तो चलेगा। एक तो क्या करेंगे, अपना स्ट्रेंथ, दूसरा क्या पकड़ेंगे, वीक पॉइंट, तीसरा क्या पकड़ेंगे, हम अंदर से कैसे हैं और बाहर से कैसे हैं, इनर पर्सनैलिटी आउटर पर्सनैलिटी। उसके बाद में 5वां देखेंगे कि हम दूसरे लोगों से डील कैसे करें, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि मुझे पता चल जाना चाहिए जगदीप जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, या ममता जी कैसी है, शक्ल से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से हम पता कर लेंगे कि यार इससे मजाक में बात करनी है कि इसको टेढ़े तरीके से बात करनी है, कि इसको टोन मारना है, करना कैसा है, इसको निपटे कैसे, है ना। तो इस तरीके से हमको डील करना, क्योंकि एक चीज याद रखना, न्यूमरोलॉजी को हमको सीखना के बाद में जीना है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरा क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा तीर है, इसको जीना है, डेली यूज करोगे न्यूमरोलॉजी को, जैसे जैसे सीख जाओगे समझ जाओगे, डेली यूज करो। और वो मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा कि मैं कैसे यूज करता हूँ इनको। तो क्या चीज होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इनर पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, 4 चीज होगी। उसके बाद में हम दूसरों के साथ में डील कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या करेंगे, हमारा 2 जनों का रिलेशन कैसा चलेगा, ये भी इसमें हम कवर कर सकते हैं कि 2 जने एक दूसरे के साथ, मेरा मेरे भाई के साथ पटता ही नहीं है सर, रेमेडी बताओ,
मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड। तो ये जो नहीं पड़ता है ना, इसको भी अपन इसमें देख सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। आप क्या करोगे, हस्बैंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ लेके बैठो और फिर देखो साला हम दोनों तिकड़मबाज क्यों है, 36 का आंकड़ा क्यों है, उसका भी जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में स्ट्रेस अगर आपके पास में है, आप टेंशन में हो तो टेंशन में क्यों हो, अगर आप खुश हो तो खुश क्यों हो, ये भी चीज आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में आपकी लाइफ का अच्छा टाइम कौन सा है ना। आपको झगड़ा करने जाना है, कल जाएंगे 5 तारीख को। ठीक है ना। कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ बुरे जो भी है, मतलब आप एक डेट टारगेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एक चीज बताओ मेरे को, सॉरी, परसों से लास्ट 2-3 दिन से गले का प्रॉब्लम किसको हो रहा है, गला सूख गया या गले में टॉन्सिल टाइप का ऐसा किसी को फीलिंग हो रहा है, अनम्यूट करके बताओ। लास्ट 3-1 दिन से गले में सूखा, गला सूख गया हो, खांसी टाइप का, ऐसा किसी को हुआ है क्या, अनम्यूट करके बताओ। किसी को नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। हेलो, कोई तो अनम्यूट करके हाय हेलो करो, पता तो चले मुझे। हाय। हाँ, हेलो सर। किसी को तकलीफ नहीं हुआ गले का अभी तक? नहीं तीन सर। 3-4 दिन में, लास्ट 3 दिन से हो रहा होगा, और कल से ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गले में मतलब भले आपको खांसी है नहीं, हल्की फुल्की सर्दी है, लेकिन गला भारी लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, ये चीज है। अभी इसके पीछे रीजन था। उसके पहले देखो, एम नाम वाले कितने, लियो वाले, एम नाम वाले ना, उनका लास्ट देखो, लास्ट 2 से 3 हफ्ते से जिंदगी की लगी पड़ी है, सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, काम लटक रहे हैं। जिसको फोन, एक फोन जो उठाना चाहिए वो 4-4 फोन नहीं उठा रहा, 4 दिन से बात नहीं कर रहा है, मतलब सारी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल टाइप का हो रहा है। एम वालों के साथ में कितनों के साथ हो रहा है सर, हो रहा है। है ना। हाँ, नो सर। अभी ये देखो, ये चीज क्या है मालूम है, और एक चीज है ना, आज याद रख लेना, वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी करोड़पति नहीं बनाएगा, ये दिमाग से निकाल देना। ठीक है ना, ये जीना सिखाता है। जैसे मुझे पता था कि लास्ट 15 दिन से ये बैंड बजने वाली है, तो मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ, नहीं उठाया तो ठीक है, उठा लिया तो ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम खराब है। तो ये टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्शन करने के बजाय मैं क्या करूंगा, मेहनत कर लूंगा, जो दूसरे काम में जाते मुझे दूसरों का जरूरत नहीं है, मैं नोट्स बना लूंगा, थोड़ा पढ़ाई कर लूंगा, समझ रहे हो ना चीजों को। तो वैसे करेंगे हम। ओके मनीषा जी, तो आपके साथ भी हो रहा होगा। हाँ, अब ये गले का जो हो रहा था ना, क्या है मालूम है, मरकरी पता है ना, बुध ग्रह, बुध ग्रह ना कल दोपहर तक में ना एक राशि से दूसरी राशि में निकल जाने वाला है। तो वो राशि का जो ट्रांसिस्ट होता है ना, इसको थोड़ा समझ लो, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ये मेष राशि है समझो, और ये वृषभ राशि है, मेष और वृषभ। तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, अब ये धीरे 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 जा रहा है। तो जब भी ये दरवाजे के आजू बाजू में पहुंच जाएगा ना, उस समय ब्लास्ट करेगा। जैसे आपने सुना होगा अपने शनि महाराज के बारे में, शनि महाराज आते समय मारते हैं या जाते समय मारते हैं। तो वो क्या होता है, वो जब गेट पे आते हैं, दूसरी राशि के गेट पे आते हैं ना, उस समय तांडव हो जाता है। तो बुद्ध का ये 3 दिन से वही चल रहा है। तो दवाई वही मत कराओ, 2 दिन में, कल दोपहर के बाद में आपका गला वैसे ही ठीक होने वाला है। तो इसने क्या दिया हमको, अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपको पता चलेगा कि आज हमें घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मजाक करना है, नहीं करना है। ठीक है ना। तो जीना सीखना है और हमेशा यूज करना है। ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ऑकल्ट ने काम के, ये नंबर काम कैसे करते हैं। तो देखो एक बात बोलूं, मेरे को भी नहीं पता है, बड़ा सा कोई बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, बट नंबर्स काम करते हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ कि कनेक्ट करके देखा गया कि यार ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसे ऐसे चीज करके कहीं ना कहीं कनेक्शन बने, और कनेक्शन से अपने को आइडिया निकला कि भाई दिस इज द नंबर गेम। ठीक है ना। तो बहुत कुछ हो सकता है। नाउ सेकंड चीज क्या करना है हमको, कि न्यूमरोलॉजी में कुछ लोगों ने सीखी है या कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, तो एक और बेकार वाली चीज सामने आती है। जो फॉरेनर है ना, विदेशी लोग जिन्होंने न्यूमरोलॉजी में काम किया है, अच्छा खासा स्टडी किया है, तो कुछ लोगों की किताबों में वो लोग लिखते हैं कि नंबर का प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, नंबर अलग चीज है, प्लेनेट अलग चीज है। तो ये भी एक खुरापात आएगा दिमाग में, तो निकाल दो, हम प्लेनेट के साथ कनेक्ट करके ही चलेंगे, क्योंकि बिना प्लेनेट को कनेक्ट किए हुए कुछ मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना। ओके, अभी सबसे फर्स्ट चीज हम आज क्या देखने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट और एक चीज, 1 से लगा करके 9 नंबर,
पूरे न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा टारगेट किसको रखना है? 9 नंबर को समझने का। 1 नंबर कैसा है, 2 नंबर कैसा है, मतलब डिटेल में। जैसे हम महात्मा गांधी का बायोग्राफी पढ़ते हैं या किसी का पढ़ते हैं ना, वैसे हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और मैं एकदम दादागिरी से बोलता हूँ, अगर किसी में ताकत है ना साला, तो 1 से लगा करके 9 नंबर के अंदर PhD करो, इतना पढ़ाई करो, फिर देखो मजा। कल ही बात हुआ था एक्चुअली हमारा वास्तु की क्लास में। स्विच वर्ड पता है ना आपको? स्विच नंबर होते हैं 520741, पैसा आता है 520741 से पैसा आता है, ठीक है, काम भी करता है, ठीक है, लेकिन 520741 किसने बनाया, कैसे बनाया? हम नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हमको नंबर्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, वो चीज है। ओके, तो एक चीज याद रखना है न्यूमरोलॉजी में, कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लगा करके 9 ही नंबर है, नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, 10वां नंबर है ही नहीं। उसके बाद में 11, 22 और 33, ये 3 नंबर मास्टर नंबर है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो उसको एज इट इज रहने दिया जाता है। मतलब 11, 22 और 33 को कभी टोटल ही मारा जाता है। मतलब 33 को अपन 6 नहीं पकड़ेंगे, टोटल में कहीं पर आ रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि वो मास्टर नंबर है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। और अगर आपका कभी भी समझो, आज तारीख कितना है, अभी तो 2 तारीख है, लेकिन समझो अगर 22 तारीख है, तो हम क्या करेंगे, 22 नंबर न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है, या 26 तारीख न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है, तो जब भी 2 नंबर आएंगे उनको जोड़ के सिंगल नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। ओके, चलो अभी आगे हम करते हैं दुकान शुरू अपना। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स आएंगे ना, तो उसको लिख के रख लेना, अपन लास्ट में पंचायत करेंगे अच्छी खासी, उसमें बात करेंगे उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक पेज के ऊपर है ना, साइड में इसको बना दो, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ठीक है ना। अभी ये क्या चीज है, ये हमारे शास्त्रों में, तंत्र में अगर आप जाओगे ना, तो इसको लक्ष्मी यंत्र बोला गया है, ठीक है ना। ये लक्ष्मी यंत्र बोला गया है। क्यों बोला गया, उसका रीजन क्या है? ऐसे टोटल मारो 15 आता है, कैसे भी टोटल मारो इसका 15 ही आता है, खड़े मारो, आड़े मारो, ठीक है ना, डायगोनल मारो, हर तरह से 15 ही टोटल आता है। तो इसको बोला गया है शास्त्रों में हमारे लक्ष्मी यंत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहला रेमेडी तो यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि इसको अपने एक वाइट पेपर पे ग्रीन कलर से इसको बना लो, ठीक है ना। और इसको बना करके अपने पर्स में हमेशा रखो, और देखो आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसकी खासियत है, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र है। अभी लक्ष्मी यंत्र इसको क्यों बोला गया है, तो पहला लॉजिक इसका देख लो। हमारी क्लास में हम कनेक्शन ज्यादा सीखेंगे, लॉजिक ज्यादा सीखेंगे। तो इसका रीजन क्या है कि 15 का मतलब क्या हो गया, 5 और 1 6, 6 का मतलब हो गया शुक्र। तो ये तो लिख लो इसको नोट्स में, 15 होता है 1 + 5 = 6, इसको बोलते हैं शुक्र, ठीक है ना। शुक्र ग्रह है हमारा, और शुक्र ग्रह वो लक्ष्मी से कनेक्टेड है, माँ अपना लक्ष्मी माता से कनेक्टेड है, शुक्र को कनेक्ट किया हुआ है, और ये पैसा देता है, समृद्धि देता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इसको दिया है। क्लियर है ये? हेलो, ये किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ बना के रख लो इसको, ठीक Yes, है। sir. है ना। अभी इसको मैं वापस बना रहा हूँ साइड में, ठीक है ना। तो ये चार्ट है ना, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इसको रट्टा मार लेना, ठीक है ना। इधर है 4 9 2 3 5 7 8 1 6, तो ये इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। अब याद रखने के बाद में यहाँ पर अपन एक काम करेंगे कि समझो किसी का डेट ऑफ बर्थ लेता हूं मैं, 26 तारीख 12 महीना 1994, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। सर और 2 ले लो ना, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं लूंगा मैं, 2-3 लूंगा, मैं 2-3 लूंगा,
है ना। और ये फिर क्या करोगे, कल कल दिन भर में आप अपने अपने बना करके बुक्स में जो बनाओगे ना वो मेरे साथ शेयर करोगे। अभी चीजें समझ लो क्या करना है। समझो ये अपना डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों ने जो अपनी डायरी में लिख के कोई अपना एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया है ना। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद में क्या करना है, सबसे पहला चीज होता है ड्राइवर, दूसरा होता है कंडक्टर, ठीक है ना। अच्छा इनको मेरे को कैसे लेके आना? भंडारी सर म्यूट करो तो। हाँ कर दिया सॉरी। हाँ अभी देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है, ड्राइवर कंडक्टर, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ लो, साथ में लिखते रहना, ठीक है। ड्राइवर इसको हिंदी में मूलांक बोलते हैं, ठीक है। ड्राइवर हिंदी में मूलांक बोलते हैं। मूलांक क्या चीज है, आपका पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, ठीक है ना। मतलब जगदीप जी कैसे हैं, नितिन जी कैसे, आपका नेचर कैसा है, ठीक है ना। कोई आदमी बहुत जॉली होता है, कोई आदमी सीरियस होता है, कोई एटीट्यूड वाला होता है, कोई रोती शक्ल वाला होता है। तो ये जो नौटंकी है, कौन कैसा है वो डिसाइड करता है आपका डेट ऑफ बर्थ का आगे का तारीख, 26 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में ड्राइवर बोला गया है और शास्त्रों में इसको मूलांक बोला गया है। मतलब आप मूल कैसे हो, एक्चुअली व्हाट यू आर, हाउ यू आर, ठीक है ना, वो चीज है। और डेट ऑफ बर्थ का टोटल मतलब वो भी अपन देखेंगे। दूसरा वर्ड है कंडक्टर, कंडक्टर को बोला गया भाग्यांक। भाग्यांक का मतलब इंग्लिश में बोलो तो आपका डेस्टिनी, आपको जाना कहाँ है साला, ठीक है ना। मतलब अपनी लाइफ में दो चीजें, एक चीज तो आप हो क्या और आपको जाना कहाँ है, या आप कौन हो और आपका भाग्य क्या है। समझो आपके भाग्य में लिखा है बंगाल की लारी चलाना है अपने को और आप साला दूसरा कुछ लेके बैठे हो, चाय का लारी लेके बैठे हो, नहीं चलने वाला है। आपके किस्मत में अगर समझो डोनर लिखा है, एक संत महात्मा बनना लिखा था, आप कितना भी मजेमारी कर लो, बिजनेस खोल दो, ये खोल दो, घुमा फिरा के आपने लड़ाई झगड़े कर लिए। आपके किस्मत में, किस्मत कहाँ ले जाना है, संत बनाना चाहता है आपको, और आप क्या एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो यहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना गूगल पे एंटी कॉम्बिनेशन, फलाना कॉम्बिनेशन। ये जो टेंशन पाल के रखा है, कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है ना। निकाल देना दिमाग से, कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक चीज बोला है 3 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है, पता है ना सबको, 3 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है। नहीं है भाई साहब, गूगल पे देखना 3 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन वाले करोड़पति लोग हैं। भाई मेरे को तो करोड़पति बनना है, भले 3 और 6 हो चलेगा, बाकी सब एडजस्ट कर लेंगे, पैसा है तो बाकी लपड़े अपन उल्टा लेंगे। तो पैसा तो चाहिए हमको। तो 3 और 6 एंटी कैसे हो गया? हाँ 3 और 6 एंटी है, यहाँ पे बता देता हूँ आज मैं क्यों एंटी है। 3 नंबर गुरु का है, 6 नंबर शुक्र का है। 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर राक्षसों के गुरु हैं। तो देखो दो गुरु हैं दुनिया के सबसे बड़े गुरु, ये एक दूसरे से एंटी नहीं है, वो एक दूसरे से सहमत नहीं है, बट मतभेद नहीं है, मतभेद है, दोनों में फर्क है। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे की कुछ चीजों के साथ में एग्री नहीं होते, बट ऐसा नहीं वो टोटली अपोजिट है ना। हस्बैंड वाइफ पे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट कुछ एस्पेक्ट्स में वो एक दूसरे के साथ में सहमत नहीं होते, वैसा बोलेंगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो कंडक्टर की जब भी बात करेंगे तो कंडक्टर होता है भाग्यांक, मतलब हमारी डेस्टिनी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में ये अभी अपन निकालते हैं और थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ड्राइवर हो गया 2 + 6 कितना हो गया 8, ठीक है ना। ये जो 26 है सिर्फ तारीख को अपन ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 2 तारीख होती तो सिर्फ अपन सीधा 2 लिख देते, लेकिन नंबर 9 से ज्यादा है, 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 25 है, तो हम उसको टोटल मारेंगे, टोटल मार के सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर हो गया 8। अभी कंडक्टर निकालते हैं, तो कंडक्टर में क्या करेंगे, 2 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4 कितना आता है बताओ? 34। 34। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 34, ठीक है। और 7 34 को भी 3 + 4 करेंगे, क्या आ गया 7। आया समझ में यहाँ तक सबको? Yes. सभी को ना? यस सर, यस सर। ओके। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ।
हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ निकाल के कंडक्टर निकाला 7। ओके, उसके बाद में कुआ निकालना किसको आता है? बोलो भाई, कोई नहीं है? सर ईयर की टोटल बर्थ के ईयर्स में से माइनस करना है। ठीक है ना, तो 1994 इसका टोटल मारेंगे, फिर क्या करेंगे? मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है? सर मेल के लिए 11 में से करेंगे। 11 प्लस female के करेंगे लिए माइनस करेंगे? हाँ 4 में से प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 1994 का टोटल कितना आता है? 23 23 मतलब 5। 5 ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो, दो चीजें समझना है, यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा समझना इसको, और लिख भी लेना, एज इट इज बना भी लेना। कुआ, ये जो ईयर है, ईयर का टोटल मारा हमने 5 आ गया। अभी अगर ये डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर वो मेल की है तो 11 में से माइनस करेंगे तो कितना आया? 6 मतलब जो भी ईयर का टोटल है उसको, अगर मेल है तो 11 में से माइनस करेंगे, और फीमेल है तो 4 के साथ में प्लस करेंगे, यही 5। तो ये हुआ क्या होता है सर? हाँ, उसके ऊपर हुआ आ क्या रहा हूँ, होता है सर? उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं अभी। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ ओके, म्यूट कर लो ना, बर्तनों की आवाज आ रही है, मेरे को भूख लगेगी फिर। हुआ हमारा कितना आया? इसको मेल ले लेते, चलो मेल का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना? 6 हाँ 6 6 आ गया। ओके, अभी कुआ चीज क्या है? कुआ देखो, 2000 के पहले तक कुआ नहीं था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझना, किसी का तो वॉइस आ रहा है, म्यूट कर लो। हाँ, क्या हुआ कि देखो, जित हम सब लोग लगभग 90s में जन्मे हैं ना, 2000 के पहले के मॉडल है हम लोग, पुराने मॉडल फंटी वाले। तो अभी हुआ क्या है कि हमारे पास में नॉर्मली 1 और 9 तो बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड था। नंबर 1 था 1900 का, 9 भी था, 2 नंबर मेजर थे, और बाकी नंबर कहीं ना कहीं मिल ही जा रहे थे। लेकिन 2000 के बाद में क्या हो गया मालूम है? 2 नंबर सबसे ज्यादा बढ़ गया डेट ऑफ बर्थ में, और 1 और 9 तो गायब ही हो गए लगभग। और एक चीज देखा आपने, आजकल के 2000 के बाद के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनको आप थोड़ा सा डांट देना, फट्टू है 1 नंबर के साला, रोने बैठ जाते हैं, अपसेट होते हैं, थोड़े डरपोक टाइप के। क्यों मालूम है? उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 गाय है ही नहीं। जो डेयरिंग का नंबर है, जो दादागिरी देता है, थोड़ी ताकत देता है। तो उस कंडीशन में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने थोड़ा माथापच्ची कर करके के नंबर, ये कुआ नंबर निकाला, जबकि कुआ नंबर एक्चुअल न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। आप सब लोग इसको मान के चल सकते हो, इसका इफेक्ट कोई बोलता है 20% आता है, 25% आता है, 50% आता है। मैं पर्सनली कुआ को नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। आपका अपना अपना मत है, आपको जमे तो करना, नहीं जमे तो मत करना, मैं नहीं मानता कुआ। कुआ मतलब क्या होता है? बेसिक एग्जांपल, मतलब क्यों यूज किया जाता है उसको? अभी ये क्या हो गया कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा अपना 2000 के बाद में कभी पैदा हुआ है ना, तो उसके साथ में क्या हो गया कि समझो 22 तारीख, ठीक है ना, 12वां महीना, और 2002 को पैदा हुआ है फॉर एग्जांपल, या 6 को, 8 को, जब भी पैदा हुआ है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम नंबर गायब है। 9 गायब है, 7 गायब है, 6 गायब है, तो मैक्सिमम नंबर गायब है, 2 रिपीट हो गया है, ये हालत है। तो ऐसी कंडीशन में इस बच्चे के बारे में क्या प्रेडिक्ट करोगे? तो उस कंडीशन में इसको सपोर्ट देने के लिए कि यार इस बच्चे को कोई तो एक आध एडिशनल नंबर दे दो। जैसे अपना वो होता है ना, कोई लड़का मैथ्स में फेल होने के 2 नंबर से फेल हो रहा था, पर उसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, ये कुआ ग्रेस मार्क्स बोल सकते हो, वैसा। हालांकि कुआ के बहुत कुछ बेनिफिट भी बताए गए हैं, बहुत काम करता है, हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन कुआ जो नंबर है, तो आप समझो किसी के बच्चे में अपन, सर उसको कुआ कुआ बोलते हैं ना, कुआ। हाँ हाँ कुआ। अभी क्या हो गया कि समझो ये नंबर गायब है। नितिन जी म्यूट करो ना, म्यूट करो नितिन जी। हाँ म्यूट है, हाँ सॉरी। हाँ, अभी ये डेट ऑफ बर्थ किसी बच्चे का, उसमें लगभग नंबर गायब है, उसके पास में क्या है, 2 है, 1 है, 8 है, ऐसे नंबर है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम नंबर 1 से 9 के बीच में खाली है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखो तो उसमें 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9, मतलब मोटा मोटी
हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं, ज्यादा नंबर्स हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास में नंबर कम है। तो ये हालत ऐसी होगी है ना, तो उसके चक्कर में फिर एक एडिशनल नंबर कुआ बनाया गया। तो कुआ एक सपोर्टिंग नंबर है एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। कुआ पे अभी हमको नहीं थकना है, कुआ को अपन एक अलग तरीके से समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक तो हाँ हाँ अभी यहाँ तक जरा भी कंफ्यूज मत होना। और अभी क्या करोगे, अपने एक जो पेज बनाया, एक पेज पे अपना डेट ऑफ बर्थ है तो उसका ऐसा कैसा निकाल देना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो ग्रिड जिसको अपन लोशू ग्रिड बोलते हैं, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ठीक है ना। अब ये बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लेकर के अभी यहाँ पे देवेंद्र जी, एक सवाल था। हाँ। अगर मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा लास्ट का जो डिजिट है, जैसा आपने 1994 का पूरा कैलकुलेशन किया तो 3 + 4 7 आ गया, तो मेरा अगर मैं करता हूँ तो मेरे को लास्ट में 11 आता है कंडक्ट में। तो हाँ। 1 + 1 भी करके 2 करना है? नहीं उसको यस देखो एक चीज है, अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल मारते हैं और 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। बट अपन तो कुआ के लिए सिर्फ ईयर का टोटल मार रहे हैं, तो वहां पे 11 22 33 आया, तो वो 2 4 और 6 करना है हमको। अच्छा, 2 4 और 6 करना है। ओके, उसको भी फिर 2 करना है, मतलब अगर 11 आता है तो मेरे को 2 करना है यस, कंडक्ट में ना, क्योंकि वो कंडक्टर। हाँ यस, वो ईयर का टोटल मार रहे हैं ना अपन इसके लिए। करेक्ट, ओके। हाँ अभी देखो, या अभी थोड़ा सा सिर्फ यहीं पे ध्यान देना। अपन एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 21 9 1 9 7 5, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी किसी का डेट ऑफ बर्थ लोगे तो क्या करोगे, उसका ड्राइवर निकालोगे, कंडक्टर और कुआ, ये 3 आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये केस में इसका ड्राइवर कितना हो गया, 21 मतलब 3, ठीक है। अभी कंडक्टर निकालते हैं, तो 3 और 9 कितना हुआ, 12 13 13 और 9 निकाला नहीं यार फटाफट, मेरा गणित कमजोर है। 7 सर, कंडक्टर इज 7। ओके, तो क्या किया, 2 + 1 + 9 + 1 + 9 + 7 + 5 जो भी आया, समझो 43 आया, तो 43 4 + 3 7, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया 7। अभी कुआ कितना आया, 1975 का टोटल निकालो, और ये फीमेल का है। कितना आया, सर ऐड करेंगे ना? 2 आएगा। हाँ ये फीमेल। देखो इसका एक मिनट, इसका टोटल आया 22, ठीक है। बराबर 22 आया तो मतलब ये हो गया 4 आ गया, ठीक है ना। हमने इसका टोटल मारा 22, 22 का 4 आ गया। अभी 4 को क्या करना है, फीमेल का है, तो फीमेल में हम क्या करते हैं, 4 प्लस करते हैं, तो 4 + 4 = 8, तो हमारे यहाँ पर आ गया 8। नितिन जी आपका हेडफोन चेंज करो यार, बहुत डिस्टर्बेंस उसमें। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ अभी ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पर एक वापस वही 492 वाला बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमको याद ही रखना है हमेशा। देवेंद्र जी, आपने फीमेल का बताया, मेल का भी है ना? नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल का है, तो फीमेल का कुआ नंबर निकालने के लिए क्या करना है, बता रहे हो? ओके, हाँ ऐसे। हाँ अभी अपनों ने यहाँ पे लिया 3 5 7 और 8 1 6, ठीक है ना। अभी इसको देख करके हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में किसी का डेट ऑफ बर्थ आया था, हमने ड्राइवर कंडक्टर कुआ निकाल दिया, और अभी एक ब्लैंक लोशू ग्रिड बना दिया, ठीक है ना। अभी क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 कहाँ पर है, ये रहा, इसको देख के 2 भर दो। मैं डेट ऑफ बर्थ से भर रहा हूँ, ये 2 यहाँ से ला करके यहाँ डाल दिया मैंने। उसके बाद में 1 कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा, तो 1 यहाँ पे भर दिया। उसके बाद में क्या है, 9 है, ठीक है ना। ये 9 यहाँ से उठाया, 9 को 9 की जगह पे रख दिया। उसके बाद में वापस 1 आया, 1 कहाँ पर होना चाहिए, ये रहा, है ना, यहाँ के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद में 9, ये रहा 9, इसको देख के मतलब इसको देख के यहाँ पे बढ़ने। 7 कहाँ पर है, ये रहा, तो 7 यहाँ पर। 5 कहाँ पर है, ये बीच में, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को एज इट इज भर दिया है, ठीक है ना। तो 2 1 9 1 9 7 5, तो 2 1 9 1 7 1 5 ये हो गया। अभी क्या करना है, देखो अभी मैं भरूंगा ड्राइवर, तो ड्राइवर कितना है, 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे,
कुआ कुआ कितना है 8, वो यहाँ पर 8, क्योंकि इसको देख के यहाँ पर नीचे 8 है, इसके लिए मैंने 8 यहाँ पे भरा है। और उसके बाद में कंडक्टर 7, सॉरी हाँ कुआ कंडक्टर 7, यस, तो ये 7 यहाँ पर आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये लोशू ग्रिड का डेटा फिल करके देखेंगे। आया समझ में, क्लियर है? यस सर। है ना? Yes, sir. अभी यहाँ पे देख चीज ध्यान देना कि यहाँ पे 21 तारीख है, तो हमने 3 ले लिया है, तो हमने यहाँ पे 2 और 1 को भी भरा है, ये 2 भरा, ये 1 भरा। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे 3 तारीख होती ना, तो 3 होती तो इसका ड्राइवर क्या होता, 3 होता। 3। तो उस कंडीशन में ये है, यहाँ पर डबल 3 नहीं करोगे तुम। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वैसे भी 3 है, तुमने कैलकुलेशन किया नहीं है, 2 नंबर को जोड़ के सिंगल नंबर नहीं लाए हो, तो उसके लिए तुमको ऐसा नहीं करना है। अभी मैं एक और बता देता हूँ, एक और अपन डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 5/7/2005, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका ड्राइवर कंडक्टर कुआ निकालो फटाफट।